नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बताइए ऑडियो विजुअल बिल्कुल क्लियर है या नहीं, तो फिर अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अपन जो है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमाएं ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि याद कर लेंगे। तो चिंता किसी बात की मत करना। वैकेंसी से संबंधित जो लेवल 2 वाली अपडेट थी वो मैं दे चुका हूं, ऑथेंटिक सोर्सेस से पता लगा कर दिया हूं। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे क्योंकि अभी मैंने 5 बजे ही लाइव आया था और लगभग 50,000 विद्यार्थी देख चुके, तो आप लोग भी उनमें शामिल होंगे उम्मीद कर रहा हूं। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी प्रेजेंट हो चुके हैं वो लाइक कर दो, क्योंकि 1500 लाइव है और लाइक सिर्फ 770 है। तो ये सबसे मतलब बार बार आप लोगों को बताना पड़े, याद कराना पड़े कि भैया शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो ये कहीं ना कहीं मेरी कमी नहीं है, ये आप लोगों की कमी है। तो बताओ, दिख रही है क्लास आपको एकदम ओके? क्लैरिफिकेशन दो पहले क्लास की कि एकदम सही दिख रही है या नहीं, आवाज आ रही है आपको क्लियर या नहीं, पहले ये बताइए। हाँ, नो ऑडियो। ओके है क्लास एकदम ठीक है। कल की क्लास की पीडीएफ के बारे में देखो, ट्रेजडी सुनो। पीडीएफ आपको मिलती, और मैं जो है कल आप लोगों को पता है आनंद फानन में कर्मचारी चयन बोर्ड ने तक जो है न्यूनतम आयु तक गलत लिखी है और इतनी वैकेंसी आई कि न सिर्फ आप बल्कि हम भी कंफ्यूज आ गए कि करना क्या है। क्लास की पीडीएफ सेव नहीं हुई। मुझे खुद को पता है कि कल की पीडीएफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सारे अपन ने कितनी मेहनत की कल की क्लास में, सारे जो है अलग अलग जिलों को मार्क किए, कलर भरे, रंग भरे, बहुत सारी मेहनत की। तो कल वाली जो संभाग वाली क्लास है उसके नोट्स आपको क्लास देखकर ही बनाने पड़ेंगे, उसकी पीडीएफ सेव नहीं हो पाई थी। ठीक है, आज की क्लास की सेव कर दूंगा मैं, याद रख के लास्ट में। तो कल वाली जो क्लास की पीडीएफ है वो सेव नहीं हो पाई, और सेव नहीं हो पाई तो देने का कोई मतलब भी नहीं है, दे ही नहीं पाएंगे, कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो ये है, ये मेरी गलती नहीं है, ये आयोगों की इनकी गलती, आरबीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड, इन्होंने इतनी सारी आनंद फानन में भर्तियां निकाली, बच्चों के पीडीएफ ही सेव करनी हम भूल गए। बताइए क्या किया जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, क्लास जो है हमेशा मौजूद रहती है चैनल पे, तो उसे देखकर आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए देखो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, आप पूरी तरीके से क्लास पे आ जाओ। आज अपन पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा, और क्लियर कट याद करके जाओगे आज की इसी क्लास से आप लोग, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कुछ जानकारियां आप लोगों को मुझे बतानी थी अभी। एक तो क्या है कि राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल ये कितना है, तो ये है, आप लोगों को कैसे याद करना है, 4/39 वर्ष की हो गई है। ठीक है, 0.74 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से 4/39 वर्ष की है। ठीक है, ऐसे याद करना, 4/39 वर्ष की है, जो 10/41 के मकान में रहती है। ये क्या है 10/41, यानी कि भारत के क्षेत्रफल का, ये क्या है, भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो 10.41% है। तो 10/41 के मकान में रहती है, ऐसे याद कर सकते हो। इसके जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके जो है, इसके पास 5,920 रुपए की संपत्ति थी। कितनी? 5,920 रुपए की संपत्ति थी, जिसमें से 1,070 रुपए लेके इसका एक नालायक बेटा था जिसका नाम था पाकिस्तान, वो अलग हो गया। तो पीछे इसके पास बची 4,850 रुपए की संपत्ति बची, जो इसने अपने 5 पुत्रों में बांट दी। ठीक है, 5 पुत्रों में बांट दी। अब ये क्या है गुरुजी, देखो जो पहली बार मेरे यहां से पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा नया लगेगा, याद करने का तरीका है, ये है अपना ट्रेडमार्क तरीका है। ठीक है, तो यहां पे ये 4,850 क्या है, ये है राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, जो 5 राज्यों से छूती है। कितने? 5 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा लगती है, वो है। और ये क्या है, ये है आप लोगों के 1,070 किलोमीटर पाक से लगती है, यानी कि ये कैसी है, अंतरराष्ट्रीय। ये कैसी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और ये क्या है, ये है आप लोगों के कुल सीमा। ठीक है, ये क्या है, ये है आप लोगों के राजस्थान की कुल सीमा है 5,920, और 1,070 पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा,
4850 जो है 5 राज्यों से छूती है अपने राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। इस तरीके से भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं प्रश्न। एक ध्यान रखना, राजस्थान का आकार कैसा है, राजस्थान का आकार जो है वो कैसा है, तो राजस्थान का आकार है विषम कोणीय। कैसा है, विषम कोणीय, या फिर इसको कह सकते हैं अपन पतंगाकार। क्या कह सकते हैं, पतंगाकार कह सकते हैं। और ये आकार सबसे पहले किसने बताया, एक भूगोलविद है टीएच हैंडले, इन्होंने ये आकार बताया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। टोंक और जैसलमेर 2 जिले हैं जो राजस्थान के जैसे ही आकार के हैं, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है टाब्रो, अब बेटा व्यवस्थित तरीके अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न में अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या है। ठीक है, टीएच हैंडले नहीं, टीएच हैंडले है। ठीक है, चल तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो साथ साथ में। ठीक है, ये तरीका है, इस तरीके से याद रहेगी चीजें, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, अब आते हैं अपन विधिवत तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या, अभी अपन ने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर है। कितनी है, 1070 किलोमीटर है। अब ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, यदि ये प्रतिशत में देखें कि कुल सीमा है अपने 5920, उसको यदि 100% मानते हैं अपन, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो 18.07% निकल के आती है। कल यही एक बच्चा जो है प्रश्न पूछ रहा था, गुरुजी वो कैसे है, समझ नहीं आया। तो ये है 18.07%, कुल सीमा का परसेंट पूछे तो ये निकल के आती है, कुल सीमा का। ठीक है, कुल सीमा का रेड क्लिफ कह सकते हैं, ये रेड क्लिफ रेखा ही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। तो ये कुल सीमा का 18.07% है। फिर एक और चीज आती है कि रेड क्लिफ कुल रेखा देखी जाए, रेड क्लिफ रेखा कुल देखी जाए तो 3323 देख लो या फिर 3310 भी माने तो भी परसेंटेज वही निकल के आएगा। रेड क्लिफ का कुल परसेंट पूछे कि इसका कुल परसेंट कितना है राजस्थान के अंदर, तो वहां पे आएगा आप लोगों के 32.19%। ये समझना है और ये नेक्स्ट लेवल है। आप अब प्रश्न ये वाले बनेंगे और ये वाले खोटे करके नहीं आना। ठीक है, 18.07% तो अपने 5920 का निकालते हैं तब, और अपने सिर्फ पाकिस्तान की पूरी जैसे भारत से जितनी सीमा लग रही है उसका निकालते हैं तो 32.19% आता है। आप निकाल कर देख लेना, ये प्रश्न बनेंगे नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब यूं पूछ ले कि अंतरराज्यीय कितनी है परसेंटेज में। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें से माइनस कर देना 100 में से, तो आप लोगों की अंतरराज्यीय निकल के आ जाएगी, और माइनस करके लिख लेना, नोट में बता रहा हूं प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये है तरीका। अब देखो यही अंतरराज्यीय सीमा है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती किससे है, पाकिस्तान से। सिर्फ एक देश से लगती है, पाकिस्तान से। अंतरराज्यीय सीमा किससे लगती है, 5 राज्यों से लगती है। किससे लगती है, 5 राज्यों से। लगती कितनी है, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर लगती है। इनको किलोमीटर स्क्वायर मत कर देना, ये क्षेत्रफल नहीं है, ये सीमाएं हैं। ठीक है, हाँ ये किलोमीटर में आएगी। तो ये ध्यान रखना है अपन को, 4850 किलोमीटर। एक चीज स्पेशल नोट करके लिखना बेटा कि राजस्थान किसी भी तरह की सामुद्रिक सीमा नहीं बनाता है, राजस्थान समुद्री सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, हाँ पूरी तरीके से स्थलीय सीमा ही बनाता है राजस्थान। अब देखो ये रहा अपना मैप। ठीक है, अब इस मैप में अपन देखते हैं, इस मैप के अंदर देखते हैं अपन, देखो ये जो है जैसे आपके श्री गंगानगर, आपके बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये है आप लोगों के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। ये क्या है, आप लोगों के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। ये यहां से लगाकर और आपके ये अपने बाड़मेर, बाड़मेर भी ये। ठीक है, ये सीमा है आप लोगों की किससे लगती है, ये लगती है पाकिस्तान से। ये किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। अब इसमें भी आप लोग जो है देखो लिखना चाहो, ठीक है, तो ये 210 किलोमीटर बनाता है, ये इसके आंकड़े स्पष्ट है। ठीक है, बीकानेर जो है आप लोगों के 168 किलोमीटर सीमा बनाता है। बीकानेर कितनी, 168 किलोमीटर कौन बनाता है,
बीकानेर बनाता है, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ पे क्यों चलना बंद हो गया मार्कर, देखते हैं, ठीक है। अब देखो फलोदी और जैसलमेर, इनकी जो है पता नहीं है, अभी स्पष्ट नहीं है। इनके मामले में क्या लिखोगे आप, स्पष्ट नहीं, ठीक है, क्योंकि फलोदी जो है जैसलमेर का कुछ हिस्सा लेता है और यहां से अलग हुआ, तो ये जो है स्पष्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो और यहां से जो है आप लोगों के बाड़मेर, बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर, कितनी, 228। तो ये भी क्लियर है, क्योंकि बालोतरा देखो अंदर अंदर टूटा है, बाहर सीमा कोई परिवर्तित नहीं हुई है। यहाँ पे ये 168 क्लियर है, यहाँ ये 210 क्लियर है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर संभाग जो है वो अजमेर संभाग 1987 में बना था, बिल्कुल है बेटा, अजमेर संभाग 1987 में बना था और अजमेर जिला जो है वो 1956 में बना था। यदि मैंने वहां पे आपको जिले वाले सन में संभाग लिखा है तो उसको संशोधित कर लेना, ठीक है। संभाग जो है आपका 1987 में और अपने ये जिला जो है वो 1956 के अंदर अजमेर से संबंधित ये है, ठीक है। ज्यादा ये चीजें आप खुद भी कर सकते हो, इसको डाउट को पाल के कॉपी पेस्ट करके अपने जो है इतना वो नहीं करना, समझदार बनो। यदि सिलेक्शन लेना है, सीटें इतनी भी नहीं है कि आप लोग जो है काले ही करके सिलेक्शन ले लोगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, चीजें स्पष्ट है, इसीलिए आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के पास में पुस्तक होनी चाहिए, पुस्तक का कोई विकल्प नहीं है, पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेगी। कई टाइमर कमेंट करें सर सिर्फ क्लास देखे सिलेक्शन हो जाएगा, पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है। वो पुस्तक तो आप लोगों को रिवीजन में, आप लोगों को आधार देने में काम आएगी आएगी, हमेशा क्लास नहीं देख पाते आप, ठीक है। इसलिए क्लास समझाने के लिए और पुस्तक मैंने आप लोगों को जो दी है वो यूं समझो कि नोट्स ही आप लोगों के और प्रो लेवल के नोट्स हैं, और कंसेप्ट मैं क्लास से क्लियर करवाता हूं, देख लो सारी चीजें क्लास से क्लियर हो रही है। अब भी यदि पूछते हो आप तो भैया लेट हो जाओगे, बाकी लोग जो है बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें हैं यहां से समझनी आपको। अब देखो, अब क्या ध्यान रखोगे, अब ये यहां से जो सीमा है अपने, ये जो सीमा लग रही है ये पूरी की पूरी अपने, यानी ये जो है आप लोगों के, ये जो सीमा लग रही है ये देखो, ये जो है ये आप लोगों के है अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। ये पूरी ये 5 राज्यों से लगती है। ये वाली जो है ये आप लोगों के क्या है, ये है अंतरराज्यीय सीमा। अब यहां पे देखो ये जो पंजाब है ये क्या है, ये सीमा लगेगी पंजाब से, तो पंजाब से लगती है आप लोगों के 89 किलोमीटर सीमा लगती है अपने राजस्थान की, ठीक है। और यहां से जो हरियाणा से लगती है, यहां से क्या लगती है, हरियाणा से सीमा लगती है आप लोगों के 1262 किलोमीटर की, ठीक है। और फिर ये लगती है आप लोगों के उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कितनी लगती है, 877 किलोमीटर सीमा लगती है। और फिर ये लगती है यहां से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, ये कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है ये, ठीक है। और फिर क्या आया अपने, गुजरात आ गया, फिर क्या आया, गुजरात आया, तो गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। और ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी है, ये सारी चीजें याद करनी है। क्या है, बिल्कुल आसान है, 89, फिर आए हरियाणा 1262, फिर यूपी 877, एमपी आप लोगों के 1600 और फिर 1022, गुजरात से 1022 और ये 1070। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें याद करते हुए चलना है। अभी तो मैंने ऊपर ऊपर की चीजें बताई है, ठीक है। अब मैं रेड क्लिफ की डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, और रेड क्लिफ की डिटेल के बाद में अपन एक एक जो राज्य से बॉर्डर बनाते हैं जिले, उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। देखो, अब देखो क्या है, 1947 के अंदर जब अपने बंटवारा हुआ था, तब सर सिरिल रैडक्लिफ को जो है ये जिम्मा दिया गया था कि आप निर्धारित करें एक सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए, और उन्होंने जो है जो सीमा बनाई, जो निर्धारित की, उसी को रैडक्लिफ रेखा ही नाम दे दिया गया, ठीक है। तो रैडक्लिफ लाइन जो है बंटवारे के समय है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सिरिल रैडक्लिफ को भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी, और 17 अगस्त 1947 को विभाजन मतलब लाइन जो है रिपोर्ट पेश कर दी गई थी 17 अगस्त को, ठीक है। रिपोर्ट 17 अगस्त को पेश कर दी थी, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि यहां पे जो है आप लोगों के 14 अगस्त 1947, ठीक है, 17 अगस्त को तो रिपोर्ट पेश हो गई थी, लेकिन 14 अगस्त 1947 को ही सीमा का निर्धारण हो गया था, ठीक है, सीमा का निर्धारण
हो चुका था। ये चीज भी ध्यान रखना। 17 अगस्त को रिपोर्ट पेश कर दी गई थी, ठीक है। हाँ, फिर देखो ये जो यहाँ अपने राजस्थान में जो ये सीमा शुरू होती है, ये श्री गंगानगर से होती है। यहाँ पे इसका शुरुआत का पॉइंट है वो कहलाता है हिंदूमल कोट। क्या कहलाता है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर के अंदर है। और यहाँ बाड़मेर के अंदर जो है वो बाखासर, बाड़मेर के अंदर बाखासर, भागल गांव, बाखासर के यहाँ पे भी यदि आप गांव नाम याद रखना चाहो तो भागल गांव जो है यहाँ पे, यहां तक बॉर्डर जो है ये टच करती है। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाड़मेर के बाखासर गांव, भागल गांव, बाखासर तक ये सीमा टच करती है अपने रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरीके से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाखासर गांव भागल आ जाता है, भागल। और भी आप डिटेल जानना चाहो और तहसील जानना चाहो तो सागर। अब ले लो आप एक बार स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। देखो अब अपने पहले पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है अपने कौन कौन से प्रांत सीमा बना रहे। देखो अपने यहां से कौन से हैं? अपने श्री गंगानगर है। अच्छा, ये डायरेक्ट ही पूरे सिलेक्ट हो रहा है क्या? अच्छा, वहां से बॉर्डर। 1 मिनट, इसका इलाज करते हैं। इसका इलाज अभी किए देते हैं। इन पैक करना पड़ी। ओके, हो गया। देखते हैं। हाँ, ये है अपने बॉर्डर लाइन, ठीक है। इलाज अपने को सब पता है, बस समय की कमी को देखते हुए थोड़ा सा मैं, ये अब क्या है, इनोवेटिव हो गई चीज। और यही चीज करने के लिए मैंने संभाग वाली क्लास में कल बहुत आप लोगों के लिए मेहनत की थी। लेकिन देखो ये आयोग ने इतनी आनंद फानंद में भर्तियां निकाली कि वो क्लास आप लोगों को पीडीएफ सेव करना मैं भूल गया और दे नहीं पाया, है ना। तो कोई बात नहीं, उसको आप क्लास देख के नोट्स बना देना। इसकी जरूर देंगे अपन, सेव कर देंगे याद रख के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा अब सिर्फ एक देश से बनाती है, यह ध्यान रखना, और वो है पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर। यहां तक याद हो गई चीज? अरे टाबर पढ़ ले हो रहे थे, सवाल गणा पूछो। सेकंड ग्रेड की वन लाइनर है, वो लेनी पड़ेगी। तुम दिमाग लगाओ ना कि हाँ हमारे पास में कॉमन चीज है, सिलेबस कॉमन है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जो कॉमन नहीं है तो उसका वॉल्यूम भी अलग से निकाला है, तो वो वाली ले लेना। अब एक एक बच्चा पूछेगा थे हो 9 लाख छोरा, टाबर कितना? 9 लाख। 1 लाख बच्चे रोज इस क्लास को पढ़ रहे हैं, 3-4 हजार रोज लाइव रहते हैं। तो थोड़ी सी समझदारी रखो, क्योंकि ये समझदारी जिसके अंदर आएगी सिर्फ उसका सिलेक्शन होगा। अब यूं नहीं है कि मतलब भीड़ आएगी और भीड़ का सिलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ समझदारी रखने वालों का होगा। क्योंकि देखो आप कुछ पूछते हो, मेरे कम से कम यहाँ पे 2-3 मिनट जाते हैं, उन बच्चे जो प्रभावित होते हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे आप देख लो। ये 3000-4000 लाइव पढ़ने वाले राजस्थान में अभी सिर्फ अपने यहां से हैं जो 3-4 हजार लाइव और रेगुलर क्लासेस पर चल रही है। थ्योरी वाली कौन करवाता है आप लोगों को? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मारता है ये बताओ। तो जब आप लोगों को मौका मिल रहा है, फायदा उठा सकते हो, उठा लो। क्या पता मैं भी अगले साल से पेड कोर्स शुरू कर दूं, है ना। तो जब तक फायदा उठा सकते हो उठाओ, फिर उसके बाद में तो भाई मैं भी पेड कोर्स शुरू कर दूं तो गालियां देनी है, क्योंकि थे भलाई करियोड़ी बाद में देखो कौन, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है पढ़ो ढंग से, ठीक है। हाँ हाँ, वन लाइनर अपडेट करो, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी दिखाऊं अपडेट करना। मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाऊंगा टेलीग्राम पे, आप लोगों के लिए मैं जो है एटलस बुक को अपडेट कर रहा हूं, और इतनी प्रो लेवल की अपडेट कर रहा हूं कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। मैं सिर्फ आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो या फोटो खींच के आप लोगों को बताऊंगा 1-2 दिन में, देखना उसको कि आप लोग भी इस तरीके से साथ साथ नोट्स अपने जो बुक होती है उसको अपडेट कर सकते हो। उसका तरीका क्या होता है वो देखना। आप लोग सीखनी है यदि कोई चीज, और आप लोगों को हमारी मेहनत भी पता चलेगी, हर पुस्तक में कैसे मेहनत की जाती है। देखना आप लोगों को जो प्रो लेवल की चीज आपके लिए तैयार की जा रही है, ठीक है। लेकिन उसमें समय लगेगा। आप ये मत पूछने लग जाना गुरुजी कब आएगी। मैं हर पुस्तक में पर्याप्त समय लेता हूं, और उसके बाद में जब भी वो आती है तो वो झंडे गाड़ती है और गाड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान दो क्लास पे, बातें मत कराओ थे। पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत, पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत यानी कि अपने यहां से जो टच होते हैं, तो 2 है, एक तो पंजाब और एक सिंध। एक तो है आप लोगों के पंजाब प्रांत और एक सिंध है, ठीक है। एक पंजाब और एक सिंध। अब देखो पंजाब प्रांत, देखो कितनी आप लोगों के लिए स्लाइड में मेहनत की जाती है। पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले वो राजस्थान से सीमा लगाते हैं, कैसे भी पूछ ले आप लोग करके आओगे। वो कौन कौन से हैं? वो है बीबीआर, ठीक है, बीबीआर ऐसे याद रख लेना। तो बी से बहावलपुर, बहावल नगर, बहावलपुर और रहम्यार खानपुर, ये 3 तो है आप लोगों के पंजाब प्रांत के।
और बाकी के 6 हैं सिंध प्रांत के। ठीक है, बाकी के 6 हैं सिंध प्रांत के। सिंध के कौन से? घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। सिंध के कौन कौन से हैं? घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको जीके जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे पेड कोर्स में चाहे कहीं भी राजस्थान में, हर बच्चा यहीं की क्लास लेगा, तो इसको सीरियसली लेना, इधर उधर टाइम पास मत करना। जब पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल सीरियस, ठीक है? तभी हाथों हाथ याद करो। घोटकी, सुकुर, संगर ऐसे याद करो। घोटकी, सुकुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, तार पारकर, ऐसे जल्दी याद होता है। बावलपुर, बावल नगर और रहमियार खानपुर, इसमें ट्रिक मत लगाना, ये डायरेक्ट याद करना। जहां ट्रिक लगानी है वही बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? याद हो गई है? घोटकी, सुकुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर। घोटकी, सुकुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर। बावलपुर, बावल नगर, रहमियार खानपुर, ठीक है? बावलपुर। इन टेक्निकल टीम के कोई सदस्य देख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट वालों का थोड़ा सा इलाज करें आप, ताकि क्लास निर्बाध रूप से चल सके। इनको जो है टाइम आउट पे डाल दो, ब्लॉक मत करना, टाइम आउट कर दो, ताकि समझे, अगली बार कॉपी पेस्ट नहीं करें, ठीक है? देखो बेटा, चलती क्लास में किसी तरह के जवाब नहीं दिए जाएंगे, चाहे कितने ही आप कमेंट करके पूछो। पढ़ाई पे ध्यान दो, बस पढ़ना है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो आपको हाथ जोड़ के नमस्कार है। आप कहीं और कोई पढ़ा रहे हैं गुरुजी तो वहां पढ़ सकते हो, या आप लोगों को जवाब चाहिए वहां से ले लेना। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए जुड़ा हूं, तो सिर्फ पढ़ो, ठीक है? हाँ, देखो अब आगे समझ में, यहां से भी देख सकते हो आप। देखो, बहावल नगर, बहावलपुर, रहमियार खानपुर, घोटकी, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, ठीक है? इस तरीके से याद करो, चाहे इस तरीके से। तो अब ले लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ेंगे अपन आगे। ले चले आगे। देखो अब क्या है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है यही चीज, और पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले हैं। पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले, बताओ अब संख्या कितनी है? 5 है। कितनी संख्या है? 5 है। कौन कौन से है? श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। यदि अभी आप लोगों को बताइए, बाड़मेर की कितनी सीमा है? 228 किलोमीटर। बीकानेर की कितनी है? 168 किलोमीटर। श्री गंगानगर की कितनी है? 210 किलोमीटर। और ये फलोदी और जैसलमेर जो है, इसमें क्या लिखना है आपने? स्पष्ट नहीं, ठीक है? ज्ञात नहीं, इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब इसकी बहुत बढ़िया चीज है, देखो, बैंक बड़ौदा वाली चीजें बहुत बार अपन ने क्लास में जिक्र कर दिया। अब एसबीबीजे वाले नाराज नहीं हो जाए, इसलिए एसबीबीजे को भी याद कर लेते हैं। तो एसबीबीजे फले फूले यहाँ याद करो, ठीक है? एसबीबीजे फले फूले, ठीक है ना? एसबीबीजे फले फूले यूं याद करो। तो देखो, एसबीबीजे फले, अब इससे आप लोगों को क्या याद हो जाएगी? इससे आप लोगों को ये सारे के सारे आप लोगों के क्या जिले याद हो जाएंगे। देखो, इससे क्या है? श्री गंगा नगर, ठीक है? ये 2 बार बी है, तो एक से तो आप लोगों के बीकानेर और एक से आप लोगों के बाड़मेर, ठीक है? एक जे से आप लोगों के क्या है? जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। और ये फले जो है, इससे क्या आएगा आप लोगों के? फलोदी आएगा। क्या आएगा? फलोदी। तो इस तरीके से ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो, प्रश्न एक और तरीके से बनता है। प्रश्न एक और तरीके से, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूं। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, ये क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। तो रेड क्लिफ पर क्या आएगा? रेड क्लिफ पर स्थित जिलों का क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है? क्रम पूछा जा सकता है। क्रम कैसे? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ऐसे पूछा जा सकता है। तो देखो, नंबर 1 पर कौन सा आ रहा है? नंबर 1 पर आ रहा है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, ठीक है? नंबर 2 पर अपने कौन सा आया? श्री गंगानगर के बाद बीकानेर आया है। क्या आया है? बीकानेर। नंबर 3 पर कौन सा आया है? फलोदी आया है। नंबर 3 पर कौन सा आया? फलोदी। नंबर 4 पे आप लोगों के क्या आया है? जैसलमेर आया है। क्या आया है? जैसलमेर। और नंबर 5 पे क्या आया है? आप लोगों के बाड़मेर आया है। और ये कैसा क्रम है? ये इस तरीके से है, ठीक है? और ये पूछ ले, नीचे से ऊपर, दक्षिण से उत्तर, तो एरो को उलट कर देना, ठीक है? एरो को उलट कर देना। तो ये क्रम भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? क्रम भी आप लोगों को, देख लो जिलों की स्थिति देख लो, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर।
श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। इस तरीके से क्रम पे भी अपने को ध्यान देना है। ठीक है, क्रम पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ चलो भाई टाब्रो।